दोस्तों, कलम तो चल पड़ी है। इसके निर्विघ्न फलागम तक पहुंचने के लिए मैं कभी किसी देवी देवता का आह्वान नहीं करती, न करूंगी। किसी रजिस्टर्ड प्रतिष्ठित रसूखदार का यशोगान भी नहीं करूंगी, न करती हूँ। मैं किसी सगुण या निर्गुण, अगुण, आप जिसे निर्गुण भी कह सकते हैं, उपासना ही करूंगी। संवेदना के धरातल पर आप जोड़ें, ऐसा भी कोई पूर्वाग्रह नहीं है मेरा। आपको बस अपनी एक टांग की यात्रा में केवल अपना सहयात्री बनाना चाहती हूँ, जिसमें मेरी पूरी दिनचर्या, मेरी जीवन शैली और मेरी सोच समझ और वैचारिकता में भारी फेरबदल कर दिया। तो हुआ यूं कि हम एक दिन अपनी ही चौखट पर छितरा गए। बाकियों के लिए मामूली घटना होने के साथ हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी दुर्घटना थी। आसपास से संवेदना का ज्वार उठा और हमें उठाने, टिकाने और ठिकाने पर लगाने के लिए किस्म किस्म के लोग, बड़े बड़े लोग आए। पर हार कर जब सब लोग लौट गए तो हम अपने परिजनों के कांधे पर सवार चल पड़े इमरजेंसी की ओर, और यहीं से शुरू हुई एक पैर की यात्रा। मुक्तिबोध दिमाग में कौंध रहे थे, फिर यात्रा सुदूर की, फिर वही खोज भरपूर की। देखिए, जब जब हम बहक जाएं, हमारी 1.25 लाख की टांग के सहयात्री आप सच्चे सहयात्री बने, सच्चे हमराह बनकर हमें भटकने से रोक लें, वरना मुक्तिबोध, कबीर, निराला हमें बहकाते और भटकाते ही रहेंगे। तो यह बहकना और भटकना तो 2 पायों वालों का काम है। हमारी यात्रा तो एक टांग की थी, सो एक पैर पर 1.25 लाख की टांग की यात्रा पर निकल पड़ी। तो जैसा हम कह रहे थे, अपने प्रियजनों के जरिए अस्पताल तक पहुंचाए गए। वहां इमरजेंसी वार्ड की दुनिया भय, आतंक और तिलस्म से भरपूर थी। कुछ जरूरी जांच पड़ताल के बाद एक्सरे रिपोर्ट आने से पहले ही बड़ा सा सिनेमाई प्लास्टर हमारी टांग पर चढ़ा दिया गया, जिसकी महिमा मंडित छवि देख देख कर हम अपनी हड्डी के टूटने का दर्द और तकलीफ भूलने की कोशिश में थे। पर आसपास के खड़े लोग और अपनों की आंखों ने भी रह रह कर पति और बच्चों के चेहरों ने और उन पर आती जाती पीड़ा ने, उनके उमड़ते आंसुओं ने और उनके अपने अपने भविष्य को लेकर चिंता ने हमें भटका दिया, और हम उस तिलस्म का आनंद भी न ले पाए। हमारी टांग में टूटी हड्डी ज्यादा दुख रही थी या हमारी आंख ज्यादा चमक रही थी, समझना, कहना पाना मुश्किल था। किसी तरह हम उस विशालकाय प्लास्टर में रातों रात अपने घर पहुंचाए गए। 2 दिनों तक उसके सिनेमाई सम्मोहन में, उस न टूटने वाले तिलस्म में और सबकी खोज खबर में डूबते उतराते ही हमारी एक्सरे रिपोर्ट आ गई और डॉक्टर ने कह दिया हड्डी टूट गई है पंजे से घुटने तक और भीतर उलझ गई। ऑपरेशन का फरमान जारी किया गया। दिन और तिथि निश्चित करते ही हम किसी जाबाज सिपाही की तरह सारे लाव लश्कर से सजाए संवारे उस बड़े से अस्पताल में भर्ती हो गए। जरूरी निरीक्षण परीक्षण के बाद बड़ी शान से ऑपरेशन थिएटर में पहुंचाए गए। हमें बार बार 6 डॉक्टर की टीम अपनी अपनी अदा से बहलाते फुसलाते रहे। ऐसा लग रहा था सब हमारी सेवा में तत्पर हैं। कोई बार बार रक्तचाप देख रहा था, कोई जांच रहा था हृदय की धड़कन, कोई ले रहा था हमारे बेसुध करने की सुई और हमारी रीढ़ को आजमा रहा था कोई। पर हम तो ठहरे भीष्म पितामह। इस सारी बतकही में हमसे बार बार पूछा जा रहा था, क्या आपने अतीत में स्पाइन बोन में कभी कोई सुई ली है? कई बार सरसैया पर लेट चुके हैं डॉक्टर साहब, तो हमने बड़े गर्व से स्वीकारा। हाँ, परवाह न कीजिए, बेध दीजिए जहां कहां भी इंजेक्शन कर दीजिए हमारे आधे शरीर को सुन्न कि बेसुध हो जाए। हमारे शरीर का वो निचला हिस्सा, टांग में उठती असह्य पीड़ा जैसा दर्द, तकलीफ के लिए उसे तमगा मिलने वाला हो। हुक्म की तालीम हुई। एनेस्थीसिया वालों की टीम ने हमें फिर से माँ की गर्भ में पलने वाले पोजीशन पर डाला और हमसे लगातार अनर्गल बेसिर पैर की बातों के सिलसिले में हमको फुसलाना चाहा। हम तो सरसैया पर सवार
बार बार चढ़ने वाले भीष्म पितामह थे। खैर थोड़ी ही देर में हम बेसुधी के 7वें आसमान पर थे और शरीर का आधा हिस्सा मृत प्राण हो चुका था। उन्होंने छलावे के लिए हमारी टुकुर टुकुर आंखों के सामने हरा पर्दा तान दिया ताकि हम अपने साथ होने वाले निर्मम व्यवहार को देख और भांप न सकें। पर क्या करें इन चुगली करते कानों का, जो न बेसुधी के 7वें आसमान पर थे और न जिन पर कोई हरा पर्दा अड़े आ सकता था। ये कान बार बार शंख ध्वनि की तरह बजे जा रहे थे, उस ठोक पीट से जैसे सुनाए जा रहे हों भवन निर्माण की कोई किस्से या औजारों की उठापटक। हमारी उस बाई टांग पर चलने वाली ठोक पीट, बड़ी मशक्कत से घुसाई जाने वाली प्लेट और बीच बीच में डॉक्टरों की आपसी बतकही, जिसमें चर्चा का विषय हमारी टांग न होकर हाल में हुए भारत पाकिस्तान T20 क्रिकेट मैच था। इन सारे कवायदों के कारण हम 7वें आसमान पर ठीक से उड़ भी नहीं पा रहे थे। आंखों को उस दर्द का एहसास न भी हो रहा हो, तब भी आश्चर्यजनक तरीके से दोनों गाल आंसुओं में सराबोर थे। शरीर का निचला हिस्सा काठ सा जड़वत, बल्कि उन 2.5-3 घंटों में हमें तो ऐसा लगा कि हमारे शरीर पर बस 2 आंखें हैं, 2 कान और एक बेचारी नाक। हालांकि यह इतनी भी बेचारी नहीं है हमारी नाक, हम जन्म से ही सुविख्यात रहे इस नाक के लिए। बस आज ऑक्सीजन मास्क के भीतर सुबक रही थी बेचारी। देखिए हम फिर बहक रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, बहक जाना और भटकना तो 2 पायों वालों का काम है। सो हरि अनंत हरि कथा अनंता। लगभग 3 घंटे की ठोक पीट ने हमें टाइटेनियम, जो सबसे महंगा धातु कहलाता है, का मालकिन बना दिया और समझदार लोगों ने कहा यह सबसे महंगे धातु मेरी आखिरी सांस तक मेरे शरीर का हिस्सा रहेंगे। बचपन से बाय गॉड लौह पुत्री या लौह महिला होने का सपना आज जाकर साकार हुआ। हमारी उठती गिरती पीड़ा ठोक पीट जब खत्म हुई तो उस चमचमाते ओटी से ससम्मान हमारे शरीर को रिकवरी रूम में पहुंचा दिया गया। हम वहां बेपरवाह सारे रंजो गम से बेखबर 12 घंटे सोते रहे। लगभग 24 घंटे बिना भोजन, बिना एक बूंद पानी के, न बिलबिलाए न हकलाए। जैसे जैसे शरीर का निचला हिस्सा सचेतन हुआ, हमें जोरों से भूख लगाई। इधर हम नर्स को बार बार गुहराएं और उधर नर्स गुनगुनाए, अभी कुछ देर ठहर मेरे महबूब न खा, आज की रात न खा, होने वाली है सहर, थोड़ी देर और ठहर, थोड़ी देर और ठहर। हमारी जीवन सांसों की वजह हमारे प्रियतम लगातार रिकवरी के चक्कर लगाते रहे, ठीक वैसे ही जैसे सौर मंडल में सूरज चांद सितारों के चक्कर पृथ्वी लगाती है। पर मजाल कि हमको उनसे या उनको हमसे मिलने दिया जाए। फिर कुछ जरूरी परीक्षण हुए और वह घड़ी आ ही गई जब हम विजेता की तरह एम्बुलेंस में चढ़ाए गए और हमने वी फॉर विक्ट्री की पोज में अपनी 1.25 लाख की टांग के साथ तस्वीरें खिंचवाई। आखिर मित्रों, रिश्तेदारों और प्यारों को सिलसिलेवार पूरी जानकारी भी तो चाहिए होती है। हम उसी के पुख्ता प्रमाण जुटाने में लग गए। तो खैर, एम्बुलेंस में हमारे घर और हमारे अपनों ने हमें शयन कक्ष तक पहुंचा दिया, बार बार की इस ताकीद के साथ कि जरा भी हिलाया डुलाया इस टांग को तो गए 1.25 लाख पानी में। उस रात हम तड़पते रहे। अब कोई तिलस्म काम न कर रहा था क्योंकि पेन किलर असर छोड़ चुका था। विजेता का जोश होश सब खो बैठा क्योंकि दर्द निवारक शीशों का असर अब नहीं रहा। उस रात हमें पता चला कि दर्द, तकलीफ और ऑपरेशन किस खूंखार पशु का नाम है। जैसे जैसे रात बढ़ती रही, दर्द चौगुना होता गया। और इधर हमारे सच्चे हमसफर, जिन्होंने सही मायनों में हर सफर और सफरिंग के साथ हमारा साथ दिया, उस रात ही नहीं कई रातों तक रज्जगों का सुख लिया। कभी 2 इंच तकिए पर उठाना, कभी 4 इंच तकिए को हिलाना, उस 1.25 लाख की टांग को कभी दाएं उठाकर रखना तो कभी बाएं करवट दिलाना। मेरे शरीर को नहीं, मेरे मन और मस्तिष्क को भी जिंदा रखने की कोशिश करते रहे मेरे हमसफर। यह तो जगत सत्य है कि शारीरिक विपदा तो कोई बांट नहीं सकता, पर मेरे मानसिक, आर्थिक और सामाजिक सारी चिंताओं, तकलीफों और विपदाओं को वो रोज रोज मेरे हिस्से से निकाल निकाल कर खुद आप चुपचाप निगलते रहे। वो 14-15 दिन मेरे पूरे परिवार के लिए किसी प्रलयंकारी झंझावात से कम न था। हम चारों यानी हम
हमारे अर्धांग और हमारे 2 बच्चे इस 1.25 लाख की टांग की यात्रा में उम्र से पहले सयाने हुए जा रहे थे। खैर हम उबरे और उबरने के तुरंत बाद ही जब होश को कुछ होश आया तो लगने लगा कि शरीर का हर पुर्जा कीमती है, बेशकीमती। ईश्वर यदि कहीं है तो उसका सबसे बड़ा अनमोल उपहार किसी एक की हार से हर अंग जंग हार जाता है। दिनचर्या शुरू हुई हमारी। बाएं पैर ने पूरी अदा के साथ नाज नखरे उठाने शुरू कर दिए। महाशय हमेशा उठे ही रहते, कभी कमर से टकराते, गगन चुंबी ऊर्ध्वगामी, और लगातार हमारे दाहिने पैर को की कुवत, काबिलियत और हैसियत में उन्हें नीचा दिखलाते। यही तो संसार का चलन है। ऊंचे उठे हुए लोग उनके हिस्से के 2 गुना 4 गुना काम करते लोगों को हमेशा कमता रखते हैं। घर में हमारा रश्मिरथी वाकर आ चुका था। हमारी इकलौती चप्पल और हमारी इकलौती टांग दिन भर लगभग स्टापू खेलने की मुद्रा में उस ऊर्ध्वगामी नाज नखरे उठाती बाई टांग को ढो रही थी। ऐसा नहीं है कि इन 14 दिनों में हमने आराम तलबी और मधोशी के पाले चूमे। इस 1.25 लाख की टांग की व्यथा कथा को रोजाना कहते दोहराते दिनचर्या के और जरूरी काम भी, फिर चाहे वो अध्ययन हो, अध्यापन हो, ऑनलाइन मीटिंग्स हो, टीचिंग हो, फुल कार्यभार संभाले हुए हम 1.25 लाख की टांग को, उसमें रह रहकर उभरती टीस को, चुभन को कुछ पल के लिए भी भूलने नहीं पाए। इस एक पुर्जे की हड़ताल ने पूरे शरीर के साथ असहयोग आंदोलन छेड़ा था। 3-4 घंटे एक टांग पसारे, एक टांग पर यौगिक आसन पर बैठे, पढ़ते पढ़ाते हम किसी तपस्वी या ऋषि या मुनि से कम नहीं थे। उन दिनों तो ऐसा लग रहा था कि हमारी दर्द तकलीफ का एहसास हमारी अमीरी का ठाट बाट है। आने वाले और आने जाने वाले संवेदनशील साथी, मातम पुरसी और हालचाल लेने वालों के मन में गहरे बैठ गई थी हमारी तकलीफ। कोई अध्यात्म का ज्ञान दे जाता, तो कोई अर्थाभाव का दिलासा देता, तो कोई बच्चों के प्रति अतिरिक्त संवेदनशील होने का छद्म जाल रचता। और ये सारा किस्सा था हमारी इसी 1.25 लाख की टांग का। सुना था मरने के बाद संसार कुछ नहीं जाता, न घर, न परिवार, न माँ बाप का प्यार, न महबूब की चाहत, न संसार की शोहरत, न रुपया, न पैसा, न रुतबा। यह दिलासा कि यह 1.25 लाख की टांग उन सभी रिश्तों, वादों, नातों से कहीं कहीं ज्यादा वफादार बनेगी। अब बाई टांग और इसमें पड़े टाइटेनियम धातु सच्ची संगी साथी बनकर हमारे साथ, हमारे शरीर के साथ, हमारे मरने के बाद तक वफा निभाएगी। तो हमें अपने इस छिपे हुए धन पर और इसके महिमा मंडन पर गुरूर सा होने लगा था। और सच मानिए दोस्तों, इन 2-3 महीनों में हम धर्म से धार्मिक नहीं हैं, बाय गॉड की कसम, कर्म से आस्तिक होने लगे थे। और अपनी इस आस्तिकता पर, अपनी इस नई आस्था पर संसार भर के कर्म कांडों को पूर्णाहुति में स्वाहा कर देने की इच्छा जाग उठी। अब अगर आपको इसका यकीन न हो तो आइए दर्शन कर जाइए, या फिर एक दिन तो गुजारिए हमारे साथ न सही, हमारी 1.25 लाख की टांग के साथ। आइए ना, दर्शन कर जाइए, एक दिन तो गुजारिए हमारे साथ न सही, हमारी 1.25 लाख की टांग के साथ। बहुत शुक्रिया दोस्तों। कलम तो चल पड़ी है, इसके निर्विघ्न फलागम तक पहुंचने के लिए मैं कभी किसी देवी देवता का आह्वान नहीं करती, न करूंगी। किसी रजिस्टर्ड प्रतिष्ठित रसूखदार का यशोगान भी नहीं करूंगी, न करती हूँ। मैं किसी सगुण या निर्गुण, अगुण, आप जिसे निर्गुण भी कह सकते हैं, उपासना ही करूंगी। संवेदना के धरातल पर आप जुड़ें, ऐसा भी कोई पूर्वाग्रह नहीं है मेरा। आपको बस अपनी एक टांग की यात्रा में केवल अपना सहयात्री बनाना चाहती हूँ, जिसने मेरी पूरी दिनचर्या, मेरी जीवन शैली और मेरी सोच समझ और वैचारिकता में भारी फेरबदल कर दिया।
तो हुआ यूं कि हम एक दिन अपनी ही चौखट पर छितरा गए। बाकियों के लिए